सख्ती के साथ हम कार्रवाई करें, शासन स्थापित करें, न्याय दिलाने में त्वरित गति से आगे बढ़ने का काम करें। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, गृह मंत्री सम्राट चौधरी पुलिस मुख्यालय पहुंच जाते हैं और यहां पर झंडोत्तोलन किया जाता है। आज गणतंत्र दिवस है। इस अवसर पर वो जो बात बोलते हैं वो बात को सुनना चाहिए आपको। जिस तरह से कहते हैं कि जिस तरह से न्याय और विकास की बात 2005 से की जा रही है, वही काम यहाँ पर होता रहेगा। अपराधियों को चुन चुन करके जो है सजा दी जाएगी और भी क्या क्या बिहार में होने वाला है। और खास करके प्रशासन को लेकर के जिस तरह से सवाल इन दिनों उठ रहे हैं, चाहे प्रशासन की लापरवाही देखी गई हो नीट छात्रा वाले मामले में, या फिर अन्य मामले को लेकर के जिस तरह से प्रशासन का रुख दिख रहा है, उस पर भी कड़ा संदेश सम्राट चौधरी ने दे दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, सबसे पहले आप उनका वो बयान सुन लीजिए। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है, इसलिए मैं विशेष तौर पर यही कहूंगा कि आज जिस तरह 2005 से लेकर 2025 तक जो न्याय के साथ विकास की कल्पना को जमीन पर लाने का काम सरकार ने किया और इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियां थे, उन्होंने जो भारत के स्वर्णिम काल का सपना देखा है, इसमें हमारा एक बड़ा रोल है और आगे आने वाली पीढ़ियों को एक नया भारत मिल सके, नया बिहार मिल सके, इसकी भी कल्पना करनी है। इसलिए गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग को संकल्पित भी होना चाहिए कि आगे बिहार में प्रशासन और विशेष तौर पर पुलिस के लोगों से मैं विशेष तौर पर आग्रह करूंगा कि और सख्ती के साथ हम कार्रवाई करें, शासन स्थापित करें, न्याय दिलाने में त्वरित गति से आगे बढ़ने का काम करें और जो विकास के कार्य हैं उसमें हम सहभागी बनते हैं, क्योंकि कई चीजें अभी लगातार सरकार कर रही है। उद्योग के क्षेत्र में हमें बढ़ना है। अभी तक बिजली हम लोगों ने गांव गांव पहुंचाने का काम किया, सड़क गांव गांव पहुंचाने का काम किया, पानी पहुंचाने का काम किया और बिजली और सड़क की व्यवस्था लगभग अच्छी हो गई। अब उद्योग के जाल को दिखाने में हमारी पुलिस की अहम भूमिका है। इसमें जरूर हम तमाम जो पुलिस पदाधिकारी पूरे प्रदेश में इस पर विशेष अभियान चलाकर जो हमारे यहाँ उद्योग लगाने वाले, क्योंकि ये बिहार जहाँ रेवेन्यू नहीं था अब रेवेन्यू जनरेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम लोगों ने वो बिहार भी देखा है जहाँ मात्र 6,000 करोड़ का बिहार का बजट होता था और उसमें से लगभग 87% जो रेवेन्यू आता था वो झारखंड प्रदेश से आता था और वो भी रॉयल्टी के तौर पर, वो भी उस इलाके में रॉयल्टी के तौर पर हमको टाटा से, बोकारो से या माइन से आता था। और इसके बाद आज बिहार बदला है। आज बिहार की अर्थव्यवस्था बनी, लगभग 40,000 करोड़ रुपया जीएसटी के माध्यम से हमें आप प्राप्त होते हैं और लगभग 3,17,000 करोड़ का पिछले साल का बजट था और इस बार भी जो बजट आएगा उससे बढ़कर ही आगे। तो सुना आपने किस तरह से सम्राट चौधरी ने झंडोत्तोलन के बाद पुलिस मुख्यालय में ये सारी बातें कही है कि हम पुलिस व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जिस तरह से न्याय के साथ विकास का काम होता आया है 2005 से 25 तक, इसको और भी आगे लेकर के जाना है। देखिए, पहली बार गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के हाथों में आया है और इस बार प्रशासन को संभालना एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर उनके हाथों में आई है। तो क्या वो उसको बेहतर ढंग से कर पाएंगे, फिलहाल प्रयास उनका जारी है। कल भी जिस तरह से उन्होंने एक बयान दिया था कि जो भी दोषी है नीट छात्रा वाले मामले में, उन पर माला पहनाया नहीं जाएगा उनको, बल्कि उन पर माला चढ़ाया जाएगा। मतलब आप सम्राट चौधरी का रुख समझ सकते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।